मंत्री जी कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? माननीय मंत्री जी। निश्चित रूप से मैं आपको इन स्कूटियों के बारे में माननीय प्रतिपक्ष नेता ने पूछी है। निश्चित रूप से 21-22 और 22-23 की स्कूटियों का इस प्रकार विवरण है। 28,262 स्कूटियां बता रहा हूं ना आपको, और उनमें से हमने 15,123 स्कूटियां बांट चुके हैं, लेकिन हमारे पास 1437 शेष है पिछली जो आपकी सरकार ने नहीं बांटी थी उनमें से। और जो डीलर ने हमारे को जितनी दी थी उस समय 21-22 और 22-23 में, तो उनकी कमी थी कि उस वेंडर ने हमारे को स्कूटियां पहुंचाई नहीं थी। जो पहुंचाई जो हमारे पास से 1437 है, बाकी उसने किसी प्राइवेट जगह रजिस्ट्रेशन करा के रख रखी थी, और उस पर आपने कह रहे कार्रवाई चल रही है, उसकी जांच करवाएंगे। अगला प्रश्न है श्री रफीक खान। प्रश्न संख्या 117। माननीय मंत्री जी। जवाब आ गया। जवाब आ गया राजू, जवाब आ गया। तो पूरा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये लखपति दीदी लखपति कैसे बनती है, जरा इस पे प्रकाश डालें। और इनको फंडिंग कहां से होती है, कैसे होती है, और जो 5 लाख कैसे होती है प्रश्न में आप बता रहे हैं, पूछिए। 5 लाख एडिशनल आप बता रहे हैं, इनको फंडिंग कहां से मिली और कब कब मिली, कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया और कितना संख्या में भुगतान किया गया, जरा बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मान्य सदस्य ने जो पूछा है, लखपति दीदी योजना में स्वयं सहायता समूह है और महिलाओं को सीधे रोजगार दिए जाने का प्रावधान नहीं है। और इस योजना में लखपति दीदियों को एग्रीकल्चर, गैर एग्रीकल्चर अनेक गतिविधियों से जोड़कर इनकी आय को 1 लाख से अधिक वृद्धि किए जाने की पहल है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 5 लाख पहले प्रश्न उत्तर पूरा सुन लीजिए। उत्तर तो सुन लिए, मैं आपका प्रश्न पढ़ रहा हूँ, उसमें कहीं नहीं है कि लखपति दीदी क्या होती है, आपने नहीं पूछा है। आप तो संख्या पूछिए, संख्या बता रहे हैं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, पैसा कहां से आया सर? मैं आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राजस्थान के सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को, मंत्री देगा सुनो, जिन्होंने 24-25 में ये जो लखपति योजना जो चली, उसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा। और लक्ष्य ही नहीं रखा, अभी बजट में भी अभी तक जो हमारा 15,21,332 का जो लक्ष्य था, उसको अभी हमने 20,000 का लक्ष्य कर दिया है इस बजट में, ताकि आने वाले समय में 20 लाख का जो किया है। मैंने पहले भी कहा कि 15,21,332, और आप कह रहे हो, तो आप सबके ध्यान में देते हुए मैं कह रहा हूं, अभी 20 लाख का जो लक्ष्य रखा है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से लखपति दीदी का चिन्हित कर उसके आजीविका के बारे में हमने संबंधित गतिविधियों से जोड़ा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगर पूरे गतिविधियों में फंडिंग कहां से आ रही है, पैसा कैसे मिल रहा है इनको, लखपति कैसे बन रही है, अधिकारियों के चक्कर में मत आओ, ये फर्जी है जवाब सारा। पैसा कहां से मिल रहा है ये बताओ। मैं समझ रहा हूं कि संस्थाएं दे रही है, और कितना नंबर मंथ वाइज आपने बढ़ाया वो बताओ। 1 महीने में मेरा सवाल लगने के बाद में इन्होंने फर्जी डाटा दे दिया आपको सारे। प्रश्न पूछो। मैं समझता हूं कि आपके बीच में जिलेवार पूरा डाटा आपके पास भेजा हुआ है, और मेरे पास भी है। नहीं भेजा, और मेरे पास पूरा है। आंसर नहीं भेजा, जिले वाइज कोई डाटा नहीं भेजा, कितना पैसा कहां से आया, और आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो एक भी महिला को पैसा नहीं मिला है। ये सब फर्जीवाड़े से बनाए गए हैं। फर्जीवाड़ा गलत, सारा फिगर गलत है। देखिए पूरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवरमेंट की 60-40 का जो रेशियो है, तो ये बता दो कितनी महिलाओं को कब दिया। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य दे रही है, माननीय सदस्य, पहले तो माननीय सदस्य, अब मैं अगला प्रश्न पूछूं। पहले तो आप जवाब सुनिए और जवाब सुनने की क्षमता रखिए। मैं जवाब दे रहा हूं और जवाब देने में मैं सक्षम हूं। आप सबके बीच में ही कह रहा हूं कि आज दिन तक जिस तरह से 15 लाख, और ये जो हमारे पास में पूरा लखपति दीदी का है, और 15,21,332 दीदी का हमने चयनित कर दिया है। और इसी तरह से आपके हर जिले का, जिस तरह से पूरे जिले का, पूरे राजस्थान का मैंने दिया है,
उसके आधार पर आगे संख्या आ गई। अगला मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से जवाब आ गया ना, जो पूछा है आप प्रश्न ये आपने जो पूछा है उसी का जवाब दे रहा हूँ। कहने के अनुसार वो जवाब नहीं पैसा आया। कहां से मिला? स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग क्या है, संस्थाओं की फंडिंग क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग क्या है? मेरा निवेदन ये है, माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है अधिकारियों ने फर्जी जवाब दिया है, अधिकारियों के जाल में नहीं आवे, या तो प्रूफ करें या माफी मांगे। ये जवाब आज का अधिकृत जवाब है, या तो प्रूफ करें या माफी मांगे। ये राज्य का अधिकृत जवाब है, आपके कहने से नहीं हो जाएगा फर्जी। मंत्रियों को या तो बचाओ प्रूफ करें या माफी मांगो। मंत्रियों को बचाओ मत, या तो प्रूफ करें या मंत्रियों माफी को मांगे। बचाओ मत, मंत्रियों को बचाओ मत, बचाओ ये कह रहा हूँ। अधिकारियों को। जिस तरह से आपको आंसर दो, कितना पैसा, इन शब्दों को कार्रवाई से निकाल दिया जाए। पैसा कहां से आया? अगला प्रश्न का अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत होता है, अगर आपको लगता है तो नियमों में प्रावधान है, आप उसको अलग तरीके से माननीय अध्यक्ष जी के पास में रख सकते हैं। अगर गलत उत्तर मिला है तो पिछली बार इसी चेयर से अध्यक्ष जी ने हमें एक भी प्रश्न नहीं करने दिया। गलत उत्तर नहीं है, जवाब देने दो। उत्तर एकदम सही है। और उसमें अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न हो गया, अध्यक्ष जी इसमें हो गया। तो ये बता दें, इसमें सीधा पैसा नहीं दिया जाता है, हम इनको ट्रेनिंग करके तैयार करके स्किल से फिर दिया जाता है। कितने मंत्री जवाब देंगे अध्यक्ष जी? एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। 3 तो खड़े हो चुके हैं, अविनाश जी, मैं जवाब देने में प्रेमचंद जी, सक्षम हूँ। जोगाराम जी, सुनिए, अरे माननीय सदस्य, एक दो खड़े हो चुके हैं। आपने दो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने कैलाश वर्मा, अध्यक्ष मंत्री महोदय, जी, मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूँ और जवाब दे सकता हूँ। ठीक है। आपको पहले भी बता दिया है, बता दिया मैंने आपका जवाब आ गया। ये महिलाओं को सीधे रोजगार दिए जाने का प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी, अगला जवाब, अगला प्रश्न पूछ लिया बिराजो। माननीय मंत्री जी, कैलाश वर्मा, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आपका है ना? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, पर्सन संख्या 100। नो 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 नो, मैंने पूछ लिया। वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं आप प्रश्न समन्वय उत्तर विभाग नहीं चाह रहे हो। राजस्थान सरकार द्वारा अगला प्रश्न राज्य हो गया, सरकार के बैठिए। सभी अधिकारियों ऑब्लिक आगे बैठिए। कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण बैठिए, प्रतिबंध अंकित नहीं। लगा हुआ है। स्थानांतरण के संबंध में सभी संबंधित पक्षों यथा आमजन, शिक्षाविद एवं शैक्षिक संगठनों के विचार ऑब्लिक सुझाव आमंत्रित कर तदुपरांत विमर्श किया जाकर नीति बनाने की प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन है। खंड 2, प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारी शिक्षकों के वर्ष 2018 के बाद स्थानांतरण नहीं किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2018 के बाद किए गए स्थानांतरणों का विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। शेष भाग प्रश्नोत्तर खंड 1 के अनुसार। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला पूरा क्वेश्चन है माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि पिछले 6 साल के अंदर तृतीय शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हुए एवं हजारों शिक्षक 10 से 15 साल से गृह जिले से बाहर नौकरी कर रहे हैं। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के में विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण का विचार रखती है क्या? पहला पूरा क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 3rd ग्रेड टीचर्स के स्थानांतरण के बारे में मंत्रिमंडल में विचार होना प्रस्तावित है और जो भी निर्णय होगा वो हम करेंगे। अगला पूरक। माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार डाक जोन में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफर का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? अभी इस पर भी निर्णय होना शेष है। अगला प्रश्न है अरे श्री फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 119 119। फूल सिंह मीणा। अब यार तीसरा प्रश्न अभी आप 1 में, 2 में, 3 में। इसका कोई जवाब ही नहीं है। ट्रांसफर नीति का घोषणा पत्र में कहा था, उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या मंत्री? प्रश्न संख्या 119। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, संतुष्ट है वो, सामने वाला संतुष्ट है। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सदस्य से संतुष्ट हो, मैं क्या करूं? अभी तो
किरोड़ी जी वाले निर्णय की तरह इनका भी निर्णय होना पहले जरूरी है। आपका प्रश्नकाल का सदस्य नहीं है। अव्यवस्थित कुल 139 ग्रामों में से 135 ग्रामों को जल जीवन मिशन अंतर्गत लाभान्वित किए जाने हेतु अन्य योजनाओं OTMP की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है। शेष 4 ग्रामों में से बड़गांव पंचायत समिति के 3 ग्राम, खरमर से बुआना, रूपनगर एवं सौभागपुरा शहरी जल योजना उदयपुर से लाभान्वित होने एवं गिरवा पंचायत समिति के 1 ग्राम यथा कमलोद की डूंगर भौगोलिक दृष्टि से जल जीवन मिशन अंतर्गत नॉन फीजिबल होने के कारण जल जीवन मिशन अंतर्गत लाभान्वित किए जाने हेतु स्वीकृति नहीं किए गए। उपरोक्त अनुसार स्वीकृति 135 ग्रामों की 106 योजनाओं में से 4 योजनाओं का कार्य पूर्ण, 97 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत एवं 5 योजनाओं के कार्यों हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। योजनावार स्वीकृतियों प्रगति का विवरण प्रशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में मार्च दिसंबर 2022 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत राशि रुपये 325.77 करोड़ की 106 योजनाओं की स्वीकृतियाँ जारी की गई थी, जिनकी केंद्रीय मद में राशि 155.07 करोड़ एवं राज्य मद में राशि रुपये 157.63 करोड़ रुपए की स्वीकृतियाँ जारी की गई थी। योजनावार विवरण प्रशिष्ट में निहित है। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जल जीवन मिशन अंतर्गत कुल 48,780 जल संबंध जारी किए जाने हेतु स्वीकृतियाँ जारी की गई है। उक्त स्वीकृति के विरुद्ध मार्च जनवरी 2025 तक 18,499 जल संबंध जारी किए गए हैं एवं स्वीकृति योजनाओं पर मार्च जनवरी 2025 तक राशि रुपये 121.31 करोड़ का व्यय किया गया है। योजनावार विवरण प्रस्तुत ऐप पर नियत है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी का धन्यवाद है कि 2021 में जो टेंडर हुआ था पूर्व में 3 साल के अंदर कोई प्रगति इतनी नहीं थी जो हमारे आम जनता को पानी मिल सके। इसमें लक्ष्य रखा था अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछो। 48,780 परिवारों को कनेक्शन देकर पानी देने का तो था, मगर इस 1 वर्ष में मंत्री महोदय ने प्रयास किया तो 18,699 परिवार को ही कनेक्शन मिला। प्रश्न बाकी अभी तक जो बाकी है उनको कब तक जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मई 2025 तक का ही ये लक्ष्य था। साथ में 2018 में मेरी टंकी बनी थी और जो एक कंपनी है जो उसको टेंडर हुआ था उसके अंदर पानी भी अभी 5 दिन पहले पानी भरा है। उस ठेकेदार के प्रति क्या कार्रवाई करेंगे? उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया और आज भी उसको टेंडर देते रह रहे हैं और वो एक भी काम पूरा नहीं कर रहा। साथ में अध्यक्ष महोदय, अमृत योजना जो मेरे शहरी क्षेत्र है उसमें रानवाड़ी बुआना पंचायत की पूरे गांव, जिसमें 3 करोड़ 75 लाख रुपए DMFT फंड से दिया था, वो अभी तक सरकार को भेजा हुआ है। वो कब तक हो जाएगा? और ये जो पानी इनको कब तक पिला देंगे? इसका पहला क्वेश्चन। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने जल जीवन मिशन मार्च 2024 को इसकी पूरे भारत में अंदर काम पूरा करना था। बीच के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने निवेदन किया कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, ये बहुत हम केवल 40% ही काम कर पाए हैं, इसको आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने इसको मार्च 2028 तक बढ़ाया। अब हमें बजट की कोई कमी नहीं रहेगी और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर आपके जो भी OTMP के काम बाकी है 100% आपको पूरे को हम जोड़ के देंगे। उदयपुर ग्रामीण में कोई पानी की कमी नहीं रहने देंगे। दूसरी, इनकी जो सबसे बड़ी जो तकलीफ है कि वहाँ पे ऐसे काम 5 साल तक इन्होंने, तो कॉन्ट्रैक्टर था एक ग्रामीण कलरवास एकलिंगपुरा में वर्ष 2018-19 में विभागीय जल योजना तो बताए ना। अरे उन्होंने क्वेश्चन बोला, ये नहीं हुआ। बैठे नहीं, उन्होंने जो क्वेश्चन किया उसको जवाब देना माननीय सदस्य को। उत्तर दो। जो आपके 6 साल तक जिस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी तो उस समय पे काम पूरा होता। माननीय मंत्री जी, हमारी सरकार आने के बाद ठेकेदार के खिलाफ इधर दो, उधर नहीं,
2 and 3 में कार्रवाई भी कर ली है, उसके रिटेंडर भी कर दिए हैं, और जो अमृत 2 के हमने उसके टेंडर लगा दिए। कोई भी जो भी बचा है उनका, और ठेकेदार को हम बहुत जल्दी उसको ब्लैक लिस्टेड भी करें कि दोबारा वो टेंडर नहीं डाल पाए। ये माननीय सदस्य अगला प्रश्न श्री अर्जुन लाल। दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, एक बाकी है अध्यक्ष महोदय। और अगला अध्यक्ष महोदय, मेरे जो मूल निवासी वहां पर रह रहे हैं उनको कनेक्शन नहीं दिया पूर्व सरकार में, और जो जिनके आधार कार्ड और जो नहीं है उनको भी कनेक्शन दे दिया, और जो मूल निवासी अभी बाकी है उनके लिए क्या सुविधा है? दूसरा, जो हमारे हैंडपंप लगा रखा भाई अध्यक्ष महोदय, इसी में जो हैंडपंप मेन पूरे राजस्थान की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की समस्या है हैंडपंप, चाहे पीएचडी लगाए चाहे पंचायत, माननीय सदस्य को ठीक कराने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अरे 5 हो गए। पूरे राजस्थान की समस्या है अध्यक्ष महोदय, बैठिए। जो ये हैंडपंप है जो भी ठीक करे। मित्रों बैठिए बैठिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की वास्तव में केंद्र सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गाइडलाइन जारी की थी कि कोई भी एक आबादी जिसमें 20 घर है उसको जोड़ने के लिए, जो भी है कोई भी ऐसी कोई आबादी आपकी बस्ती है जो 20 घरों से ज़्यादा की है, उसके अंदर आप बता देना। कोई भी बार राजस्थान में एक भी घर हम नहीं बचने देंगे जो 20 घर की कोई आबादी है। साथ ही हम मंत्रिमंडल में हम, क्योंकि पंचायत राज और पीएचडी में दोनों में हैंडपंप, वास्तव में ये जनरल पूरे राजस्थान में तकलीफ है, इसके लिए बैठ के हम समीक्षा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री निवेदन करें कि दोनों को या तो पंचायत राज देखे या पीएचडी देखे, जिससे बार बार हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं जाना, इसके लिए भी हम मंत्रिमंडल में समीक्षा करेंगे। अर्जुन लाल जिंगर 120। माननीय मंत्री जी। खंड के भोपाल सागर बांध के पास डाक बंगला न होकर निरीक्षण गृह निर्मित है, जिसमें 2 कमरे में लेटवा तथा दोनों कमरों के बीच खुला बरामदा निर्मित है। खंड गए उक्त निरीक्षण गृह की उपयोगिता एवं आवश्यकता के मद्देनजर वर्तमान में विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निरीक्षण गृह का रखरखाव संसाधन उपलब्ध अनुसार करवाया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भोपाल सागर बांध, कपासन बांध खाली पड़े रहते थे, उनको बढ़ने के लिए आपने पिछले बजट में 25 करोड़ रुपए दिए, इसके लिए तो धन्यवाद। मेरा तो इतना आग्रह है कि ये भोपाल सागर बांध भोपाल सिंह जी दरबार ने बनाया था, उस समय निरीक्षण गृह बना था, कितने बरस हुए। मेरा इतना आग्रह है, ये निरीक्षण गृह पुराना हो गया है, कमरों के फर्नीचर खराब हो गए हैं। मेरा इतना आग्रह है कि बजट, सरकार के पास कोई बजट की कमी नहीं है,